प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राणा सर क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि रहने वाला है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। हम सभी जानते हैं कि संसद में पेश किए जाने वाले जो विधेयक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला पब्लिक बिल और दूसरा प्राइवेट बिल, जिन्हें सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। इस पर बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि बिल विधेयक किसे कहा जाता है। विधेयक एक ऐसा प्रस्ताव होता है जो कि कानून बनने से पूर्व या कानून बनने की प्रक्रिया, कानून वह विधेयक तब कहलाएगा जब उसे संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, तब वो कानून कहलाएगा। किंतु उससे पहले वह एक बिल कहलाता है, यानी कि विधेयक कहलाता है। तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं, जैसा बताया, गैर सरकारी विधेयक और सरकारी विधेयक। तो सरकारी विधेयक की क्या विशेषताएं होती है और गैर सरकारी विधेयक विधेयक की क्या विशेषताएं होती है, इसको हम देखेंगे। तो जो गैर सरकारी विधेयक होता है, सबसे पहले इस विधेयक को संसद में सरकार के किसी मंत्री को छोड़कर किसी भी अन्य सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो जो गैर सरकारी विधेयक होता है वह सरकार में जो मंत्रिमंडल में मंत्री हैं उनको छोड़कर किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। दूसरा, गैर सरकारी विधेयक किसी भी मामले पर विपक्ष की मंशा को दर्शाता है, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि जो गैर सरकारी विधेयक होता है वो सरकार के विपक्ष में जो दल बैठा है वही प्रस्तुत करते हैं। बहुत ही कम ऐसा होता है कि जो सरकारी पक्ष है उसके सदस्य गैर सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करते हों। तीसरा है, संसद में इसके पारित होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम होती है, क्योंकि विपक्ष अगर कोई भी बिल लाता है तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है वो इसको गिरा देते हैं, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी होती है। चौथा, यदि सदन में यह अस्वीकृत हो जाता है, यानी कि यह विधेयक गिर जाता है, तो इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सरकार के सदस्यों द्वारा इसे प्रस्तुत किया हो या फिर विपक्ष द्वारा इसे प्रस्तुत किया हो। अगर यह अस्वीकृत हो जाएगा तो इस पर सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना जरूरी होता है, यानी कि 1 माह पूर्व सूचना देनी होती है, तभी गैर सरकारी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अंतिम है, इसके निर्माण की जो जिम्मेदारी है वो स्वयं उस सदस्य की होती है जिसके द्वारा यह पेश किया जाता है, यानी कि गैर सरकारी विधेयक किसी विभाग के साथ मिलकर या विभागों के साथ मिलकर निर्मित नहीं किया जाता, यह किसी एक सदस्य द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है। अब जब हमने गैर सरकारी विधेयक को जान लिया है तो आप सीधा ही समझ चुके होंगे कि सरकारी विधेयक क्या होता है। तो इसकी जो पहली विशेषता है वह है, इसे संसद में सरकार के किसी मंत्री या मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता है, यानी कि जो सरकारी विधेयक है, जो मंत्रिमंडल में सदस्य होते हैं उनमें से किसी के द्वारा यह विधेयक पेश किया जाता है। अब दूसरी विशेषता है, सीधे सीधे यह सत्तारूढ़ दल अथवा सरकार की नीतियों को दर्शाता है, यानी कि सरकार क्या काम करना चाह रही है, कहीं ना कहीं सरकारी विधेयक के माध्यम से साफ भावना दिखती है कि सरकार क्या करना चाहती है। तीसरा, संसद में इसके पारित होने की पूरी संभावना होती है, यानी कि 100% यह नहीं कह सकते कि यह बिल पास होगा ही होगा, पर अधिकतर या यूं कहें लगभग हर बार यह बिल पास हो जाते हैं। और अगर यह बिल पास नहीं होते हैं तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। चौथी विशेषता है, यदि यह विधेयक संसद में सदन द्वारा अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है, यानी कि अधिकतर यही है कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह सिद्ध हो जाता है कि सरकार के पास अब बहुमत नहीं बचा हुआ है। तो बहुत कम स्थिति ऐसी होती है कि जब सरकारी विधेयक अस्वीकृत हो जाते हैं या सदन में पास नहीं होते हैं। नेक्स्ट विशेषता है, सरकारी विधेयक को सदन में पेश करने के लिए
7 दिनों का नोटिस देना होता है। यानी कि सरकारी विधेयक पेश करने से पूर्व 7 दिन पूर्व सूचना देनी होती है कि हम सरकारी विधेयक पास करने वाले हैं। और अंतिम विशेषता है, इसका निर्माण संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग की सलाह से किया जाता है। यानी कि जो भी विभाग या जो भी मंत्रालय इस विधेयक को पास कर रहा है, कहीं ना कहीं विधि विभाग की सलाह के पश्चात ही इस विधेयक को पास करता है, क्योंकि कोई कानूनी दावपेच उसमें बचा ना रहे या किसी कानूनी दावपेच के कारण यह विधेयक गिर न जाए, इसलिए इसे विधि विभाग की सलाह पर ही पेश किया जाता है। तो आशा और उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी। ऐसे ही और वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य